अस्सलामुअलैकुम। अहलन व सहलन मरहबा। आज आपको यही मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम मरहबा की। मरहबा लफ्ज़ आया कहाँ से? तो ये अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में एक लफ्ज़ है मरहब, मतलब होता है कुशादा होना, चौड़ा होना। इसीलिए कोई अगर हमारे पास आता है तो हम उसे कहते हैं मरहबा। अरबी में यही कहा जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मरहबा। तो मरहबा का मतलब होता है कुशादा होना, चौड़ा होना। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है कि आपके आने से मेरा सीना चौड़ा हो गया। या बाप अपने बेटे की कामयाबी को देखकर बाप का सीना चौड़ा हो गया। ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है ना, कि कोई ऐसा कारनामा कोई कर ले तो सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब फ़ख्र होता है कि हाँ, मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, या मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त ने इतना बड़ा काम किया है, तो फ़ख्र से सीना चौड़ा हो गया। कुशादा का मतलब वही होता है, चौड़ा होना, फ़िराक होना। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। तो ये तो आपने जान लिया कि मरहबा का मतलब होता है चौड़ा होना, यानी फ़ख्र से सीना चौड़ा होना, यानी जिसके आने से हमें फ़ख्र हो, या जो आए, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे बरसों से, वो आने वाला है, वो आ चुका है, तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मरहबा। अब मरहबा यही कहते हैं कि आपकी वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मरहबा सिर्फ इस्तकबाल के लिए नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं मरहबा। तो मतलब यही होता है कि आपकी वजह से, यानी आप पर मुझे बहुत फ़ख्र है और आपकी वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया, मुझे बहुत फ़ख्र हुआ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। आपके आने से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, ये सब मतलब हो सकता है। अब अहलन व सहलन मरहबा। अहल किसको कहते हैं? लायक को कहते हैं। और अहलो अयाल तो सुना ही होगा आपने, शादी में जब कार्ड मिलते हैं उसमें लिखा रहता माँ अहलो अयाल। अहल का मतलब होता है घर वाला, खाना वाला, मतलब अपने ख़ानदान का लोग, अपने घर का लोग। तो यहाँ अहल कहते ही हैं कि आप घर की तरह। इसका मफ़हूम क्या है? कि आप घर की तरह हैं, आप घर के एक फ़र्द हैं, आप घर का हिस्सा हैं। इस घर में आपकी हैसियत किसी अजनबी जैसी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, कोई आदमी आए हमारे घर तो हम कहते हैं अहलन, यानी आप बिल्कुल घर की तरह हैं, आप बाहर के नहीं हैं, अजनबी नहीं हैं। और उसके बाद कहा गया सहलन, सहल माने आसान, सहलन यानी आपके लिए यहाँ आसानियाँ हैं। आप यहाँ आए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने दोनों को जोड़ लिया कि अहलन व सहलन, आप हमारे घर की तरह हैं, आप आए, आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। मरहबा, क्योंकि आपके आने से मेरा सीना चौड़ा हो गया है, आपके आने से मुझे बहुत फ़ख्र हुआ है। तो ये लोग कहते हैं, मेहमान जब हमारे घर में आते हैं कहते हैं। ये अलग बात है कि इसके अंदर जो मफ़हूम है, इस मफ़हूम तक लोग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, या उनके कहने का मकसद क्या होता है, ये अलग बात है। लेकिन देखा होगा कि जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं किसी के आने पर, तभी ये लफ्ज़ कहा जाता है, अहलन व सहलन मरहबा। अच्छा लफ्ज़ है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको भी कुछ चाहिए, यदि कोई सवाल आपके जहन में भी उठ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत सारी मालूमात होती हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता है। आदत ऐसी है कि अगर कोई सवाल जहन में आ जाए तो जब तक उसका जवाब न ढूंढ लूँ नींद नहीं आती है, और अल्लाह पाक की मेहरबानी है ये। तो आप भी सवाल करें, आपका ही फ़ायदा नहीं, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।